एवरीवन, मैं कलश चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल TW स्पोकन इंग्लिश पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी के सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है मॉडल्स की, क्या आपको वो पसंद आ रही है या फिर नहीं, कमेंट करके बताएंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपने बहुत पढ़ा होगा विल और शैल के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो रह ही जाती है कि विल भी फ्यूचर बताता है, शैल भी फ्यूचर बताता है। तो असली विल और शैल का मतलब क्या है? इन्हीं कंफ्यूजन को आज की क्लास में हम दूर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हम बारी बारी पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एक एक चीज को क्लियर करते हुए, बिल्कुल दिमाग में साफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम विल के बारे में जानेंगे, विल का पोस्टमार्टम करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम शैल के बारे में जानेंगे। देखिए, कल वाली क्लास में मैंने आपको वुड पढ़ाया था और वुड मैंने जितना मैं सिंपल करके आपको बता सकती थी, सिंप्लीफाइड वे में मैंने डिलीवर करने की कोशिश करी थी। अब आपका कर्तव्य है, एक बार समझ नहीं आती चीज कोई दिक्कत नहीं है, बार बार देखिए, कभी तो समझ आएगी। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, बस मॉडल्स हैं, भावना है, भावनाओं को समझना चाहिए हमें, है ना? तो चलो भाई शुरू करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं जो हमारा विल है उसका एक्चुअल में हिंदी में सेंस क्या आता है। देखो, विल बताता है, हमें अच्छे से पता है, विल बताता है फ्यूचर में जो भी चीज होने वाली है वो। यानी कि अगर हमारे हिंदी के वाक्य के अंत में गा गे घी आपको दिख जाए तो हमें बहुत अच्छे से पता है वहां पे हम विल ही लगाएंगे। लेकिन लेकिन हम विल को अलग अलग कंडीशंस में यूज करते हैं। जैसे कल हमने वुड के बारे में पढ़ा था, लेकिन वुड के तो अलग अलग सेंस निकलते हैं ना, हिंदी का सेंस अलग निकलता है। विल के साथ ऐसा कुछ नहीं है, विल का एक ही हिंदी सेंस निकलता है, वो है हमारा गा गे गी, आपको दिख जाएगा। बस हम कंडीशंस देखेंगे कि कौन सी कंडीशन में विल का यूज होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एकदम एक स्ट्रक्चर देखेंगे, एक के अलावा कुछ नहीं देखेंगे, हम कुछ भी रटने नहीं जा रहे हैं। देखिए, इसका सब्जेक्ट, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि हम पढ़ते आए हैं। स्ट्रक्चर तो हम पढ़ते ही आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद विल आ जाएगा और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। तो देखिए, एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस को ही हर फॉर्म में बना के देखते हैं जिससे कि हमें रटना भी ना पड़े और हमें ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से स्ट्रक्चर याद भी हो जाए। क्या कहते हो? हाँ, करें? चलिए ध्यान से सुनेंगे। मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल। लास्ट में हिंदी में क्या आया है? गा आया है। आई विल गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो क्या हो जाएगा? आई विल नॉट गो टू स्कूल, यानी कि विल के बाद नॉट लगाएंगे हम। ठीक है, क्या मैं स्कूल जाऊंगा? विल आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाऊंगा? विल आई गो टू स्कूल। इसका मतलब जब हम सवाल कर रहे होते हैं तो विल हमारा पहले आ जाएगा। ठीक है, और अगर WH वर्ड्स का यूज करेंगे तो विल से पहले WH वर्ड्स आ जाएंगे। बस हो गया। इसमें क्या ही रटना था, रटने वाली तो चीज ही नहीं थी कुछ भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे कंडीशंस जानते हैं। कंडीशन जानने से पहले एक और बेसिक चीज जान लेते हैं, वो ये कि भाई विल किस किस के साथ यूज होता है, कैसे कैसे सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं, विल सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। बस सेंस होना चाहिए, फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, यानी कि हिंदी में, हिंदी के वाक्यों के अंत में गागेगी आना चाहिए। इन सारी चीजों के लिए विल यूज होगा और विल सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ठीक है, विल ना करे काई के संग भी भेदभाव। तो देखो, मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है, आप लोग मेरे साथ बोलेंगे। आई विल, आई विल, आई विल कम, वी विल कम, यू विल कम, ही विल कम, शी विल कम, इट विल कम, दे विल कम। अच्छा, एक चीज और, ये विल है या बिल है? हाँ, ज्यादा दिक्कत तो हमें बोलने में ही हो जाती है। तो सबसे पहले समझेंगे हम वाह। वाह की साउंड आती है। ठीक है, जो हमारा लेटर W है दोस्तों, उसकी साउंड वाह की आती है, वकील वाला वाह। ठीक है, वाह वाह।
जैसे लेटर वी की साउंड आती है ना वह, इसी तरह डब्ल्यू की भी आती है, विल। विल, एक बार बोलिए विल। जब हम विल बोल रहे हैं ना तो हवा बाहर की तरफ जा रही है, विल विल विल। और ऐसे ही बिल होता है, बिल, तो यहाँ पे हम होठों को ऐसे भींच पा रहे हैं, बिल। तो बिल में और विल में अंतर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, एक एक कंडीशन समझते हैं फटाफट, ठीक है। भाई साहब कितने मजे से फोन कर रहे हैं, किसको फोन कर रहे हैं या फिर एक्टिंग कर रहे हैं कि मैं फोन करूंगा। भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तुम्हें फोन करूंगा कल को, ठीक है, मैं तुम्हें कल को फोन करूंगा। तो ये चीज कल होने वाली है, ठीक है, मैं तुम्हें कल को फोन करूंगा। क्या आ रहा है हिंदी के वाक्य के एंड में, गा आ रहा है, यानी विल लगाएंगे तो आई विल कॉल यू टुमारो। देखो सब्जेक्ट है, विल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आई विल कॉल यू टुमारो। ये तो है हमारी पहली कंडीशन, जब भी हमें फ्यूचर एक्शन दिखाना होता है तब हम विल का यूज करते हैं, जो कि एकदम बेसिक यूज है, इसका मेन यूज है। फिर आती है दोस्तों हमारी दूसरी कंडीशन, प्रॉमिस। अच्छा, शेल से भी प्रॉमिस करते हैं, विल से भी करते हैं, अंतर यहाँ समझ लो। विल से एक नॉर्मल प्रॉमिस होता है, ठीक है, शेल से प्रॉमिस, शेल के प्रॉमिस में डिटर्मिनेशन होती है कि भाई मैं ही तेरी मदद करूंगा, ठीक है ना। तो विल प्रॉमिस भी करता है, जैसे आई विल ऑलवेज हेल्प यू, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। गा रहा है ना, यहाँ पे गा रहा है, बस आसान है, गा है तो विल लगा देंगे। आगे देखिए, इंस्टेंट डिसीजन लेना। इंस्टेंट डिसीजन, जैसे इन भाई साहब का मन कर रहा था खाना खाने का, इन्होंने सोचा मेरे को भूख लगी है, मैं खाना बनाऊंगा, ठीक है, मैं कुछ खाने के लिए बनाऊंगा। तो ये कह रहे हैं आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, आई विल ईट, आई विल मेक समथिंग टू ईट, मैं कुछ बनाऊंगा खाने के लिए, आई विल मेक समथिंग टू ईट। बात समझ आई। तो विल, विल का हिंदी में सेंस आता है, गा गई आपको एंड में दिख जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा फ्यूचर एक्शन दिखाने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है, इंस्टेंट डिसीजन बनाने के लिए यूज होता है, और जो है प्रोमिसेस के लिए भी इसका यूज होता है। चलो भाई, 3 कंडीशन हमने पढ़ ली हैं, एक चौथी और पढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए ज्वाइन करिए, वहां पे आपको यूट्यूब की जो है पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है, जो हम यहाँ पे कराते हैं वो पीडीएफ आपको मिल जाएंगी TW स्पोकन इंग्लिश चैनल पे। किस पे दोस्तों, TW स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को। तो इसका हम यूज, विल का हम यूज दोस्तों ऑफर के लिए भी करते हैं। ऑफर यानी कि ये जो है पीली टी शर्ट वाले भैया और बैग लेके आ रहे, तो ये थक गए, तो ग्रीन टी शर्ट वाली भैया ने कही कि तुम थक गए हो, मैं तुम्हारा बैग कैरी कर लूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारा बैग उठा लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई विल कैरी योर बैग। तो आपने यहाँ पे कोई चीज यानी हेल्प ऑफर करी है ना, कि मैं तुम्हारा बैग कैरी कर लूंगा, आई विल कैरी योर बैग। आगे देखिए, हम प्रिडिक्शन करते हैं यानी अनुमान लगाते हैं कि बारिश होगी, तो होगी, गी आ रहा है, तो गागेगी जिसमें आ जाए विल लगाओ, ठीक है, इनको भूल भी जाओ ना, प्रिडिक्शन, प्रॉमिस, इंस्टेंट डिसीजन, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखो, गागेगी, फ्यूचर में कोई होने वाली चीज की बात हो रही है तो विल आएगा, सिंपल सी बात है। पढ़ने वाली चीज शेल है। आगे देखो, अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट याद रख लेते हैं, वो ये कि भैया विल भी, विल क्या है, विल एक वर्ब है और विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा, टू नहीं आएगा, नहीं, क्या आएगा फिर, जो मैंने आपको बताया था क्या आएगा, सबसे पहला स्ट्रक्चर याद करो, ये आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं शेल की। शेल की बात करने से पहले, बोर्ड पे जाने से पहले आप लोग मुझे बहुत ध्यान से सुनोगे, वो ये देखो, विल का हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, हिंदी में सेंस गागे ही आता है, इसी तरह हम शेल का भी, शेल भी हमारा फ्यूचर से ही रिलेटेड है, ठीक है ना, इसके एंड में भी गागे ही आता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में धीरे धीरे शेल का यूज आउटडेटेड होता जा रहा है, हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, हमें नहीं करना यूज। मगर ट्रेडिशनल इंग्लिश में, ठीक है, ट्रेडिशनल इंग्लिश में शेल हमेशा आई और वी के साथ यूज होता है, ठीक है, आई और वी के साथ यूज होता है।
मगर आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें शेल तो बिल्कुल बाहर ही हो गया है भाई। हम आई और वी के साथ भी विल का यूज़ करते हैं। लेकिन जानकारी होनी ज़रूरी है क्योंकि ये फ्यूचर एक्शन को दिखाने के साथ-साथ इसके बहुत और ज़्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। एक-एक करके बारी-बारी देखेंगे, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। अब बिल्कुल मज़ा आ जाएगा क्लास में, कहोगे कि वाह! सही में कुछ सीख के आए हैं, मज़ेदार सीख के आए हैं। तो देखो, पहले मैं आपको मोटा-मोटी बता रही हूँ, फिर धीरे-धीरे हम हर एक चीज़ का ना धागा खोलेंगे। देखो दोस्तों, शेल है, शेल का फ्यूचर एक्शन तो भाई दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है? और किसके साथ आता है ये? आई और वी के साथ आता है, आई शैल, वी शैल, आई शैल, वी शैल, याद रखो। इसके साथ-साथ इसके और भी मीनिंग होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, क्या मैं ये कर लूँ? हम परमिशन माँगते हैं, क्या मैं ये कर लूँ? ठीक है? क्या हम ये कर लें? तो शैल आई, शैल वी जैसे स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में जान डाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? बारी-बारी देखेंगे, कैसे प्रैक्टिस भी करेंगे उनकी खूब सारी। अब देखो, जैसे आपको आपको देखने को मिलेगा जब हम आगे बढ़ेंगे कि जो शेल वाले सेंटेंस होते हैं, उनके हिंदी के वाक्यों में कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, करूँ, जाऊँ, खाऊँ, मतलब ऊ दिखेगा, ए दिखेगा, ऐसी चीज़ें देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना है। देखो, तो गागेगी तो हो गया, फ्यूचर दिखाता है और आई और वी के साथ आता है ये, ठीक है? जब फ्यूचर में बात होती है तो इसकी और इसका एक स्ट्रक्चर बनता है क्या मैं यानी कि शैल आई वाला, ठीक है? परमिशन माँग रहे होते हैं हम इससे, शैल आई वाला क्या मैं क्वेश्चन मार्क। इसका तीसरा बनता है क्या हम यानी शैल वी, इसमें स्पीकर भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है? स्पीकर और लिसनर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, शैल वी क्या मैं ये करूँ? क्या मैं ये चीज़ कर लूँ? ठीक है? क्या मैं वहाँ जाऊँ? तो इस तरीके से ऊ, ए आपको एंड में मिले तो हम शैल आई, शैल वी से बनाते हैं। फिर देखो, अब बारी-बारी एक बार देखेंगे, एग्ज़ाम्पल देखिए, सबसे पहले तो वही है फ्यूचर एक्शन दिखाता है विल की तरह ये भी आई और वी के साथ आता है। तो देखो भाई, आई शैल कम टुमारो मैं कल आऊँगा। क्या मैं आपकी मदद करूँ? शैल आई हेल्प यू? क्या हम अब चलें? शैल वी गो नाउ? तो हम इस पैटर्न के बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ आई? क्या करने जा रहे हैं हम लोग दोस्तों? प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इस तरीके के सेंटेंसेस को। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। देखिए, अब पहले ये जान लेते हैं शेल किसके साथ आएगा। मैंने आपको बताया है कि शेल हमारा आई और वी के साथ आता है, मेनली आई के साथ, वी के साथ। लेकिन हम वही है ट्रेडिशनल इंग्लिश में यूज़ होता था शेल, अब तो हम विल ही यूज़ करते हैं, ठीक है? फिर भी हमें इसकी एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए क्योंकि स्पोकन में ये भी इम्पोर्टेंस रखता है। चलिए देखिए, एग्ज़ाम्पल देखिए, आई शैल कॉल यू मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा या फिर आप कह सकते हो वी शैल मीट टुमारो हम कल मिलेंगे। आगे देखिए, तो सबसे पहला यूज़ तो शैल का क्या है? वही विल की तरह फ्यूचर बताने का, आई शैल, वी शैल लग जाएगा फ्यूचर जब बताएगा। एग्ज़ाम्पल देखिए, आई शैल रिटर्न टुमारो मैं कल वापस आऊँगा, वी शैल मीट अगेन हम फिर मिलेंगे, आई शैल कंप्लीट दिस वर्क मैं ये काम पूरा करूँगा। दूसरा है ऑफ़र देने के लिए यानी कि देखो ये बच्चा है, भैया इसके पास किताब भी है खूब सारी, है ना? आउट ऑफ फ्रेम हो गई मैं। इस बच्चे के पास खूब सारी फ्रेम है और बहुत भारी-सा बैग भी है। तो इसकी ऐसी हालत देख के ऐसे बड़ा ऐसे झुका-झुका चला रहा था, ऐसे करते-करते, ठीक है? तो इसकी हालत इसके सीनियर ने देखी और कहा, "क्या मैं आपकी मदद करूँ?" देखो, क्या मैं आपकी मदद करूँ? करूँ, ठीक है? तो शैल आई हेल्प यू बन गया ना शैल आई से, तो शैल आई, शैल वी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप इन्हें ध्यान से देखेंगे। देखिए, एग्ज़ाम्पल देखिए कुछ, शैल आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद करूँ? करूँ आ रहा है लास्ट में। शैल आई ओपन द डोर? क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ? ठीक है, दूँ आ रहा है, क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ? शैल आई कैरी योर बैग? क्या मैं आपका बैग उठा लूँ? शैल आई कैरी योर बैग? शैल आई मेक सम टी? शैल आई मेक सम टी फॉर यू? क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँ? तो हम यहाँ पे जो अपनी हेल्प है वो ऑफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है ना? कि मैं ये कर दूँ, मैं आपके लिए ये कर दूँ, ये हम चाहते हैं सामने वाले के लिए कुछ करना। इसलिए हमने शैल आई का यूज़ किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है। अब देखते हैं शैल वी का यूज़। चलिए, शैल वी का यूज़ देखते हैं दोस्तों। देखिए, शैल वी में क्या होता है, कोई काम है, उसे हमारा करने का बहुत मन है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे साथ-साथ सामने वाला भी करे
यानी स्पीकर चाहता है कि भाई मेरे साथ-साथ लिसनर भी करे, ठीक है? जैसे मान लो हम कहीं बाहर गए, ठीक है? हमने खाना-वाना खाया दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे ये थोड़ी कहोगे, आप पैसे थोड़ी ऑफ़र कर दोगे शैल आई से कि शैल आई पे दिस? ऐसे थोड़ी कहोगे, यही कहोगे ना, शैल वी पे दिस? यानी भाई मैं तो पे करूँगा ही करूँगा, लेकिन क्या हम इसे पे करें? ठीक है? तो शैल वी जो है सजेशन देने के लिए भी यूज़ होता है। चलो, देख रहे हो पिंक ड्रेस में लड़की बैठी है और इसको सजेशन दे रही है बढ़िया-बढ़िया, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वैसे करेंगे, कितने मन से सुन रहा है। तो इसका तो मन है, इसका भी मन है और इसके साथ-साथ ये इसका भी मन कर रही है कि भाई क्या हम ये करें? क्या हम वहाँ चलें? क्या हम ये चीज़ करें? इस तरीके से। देखो, शैल वी गो? क्या हम चलें? क्या हम शुरू करें? शैल वी स्टार्ट? ठीक है, आप बोल सकते हो क्या हम शुरू करें? शैल वी स्टार्ट? तो देखो यहाँ पे शैल का यूज़ फ्यूचर के लिए नहीं हो रहा है, नहीं, विल का यूज़ फ्यूचर के लिए होता था, ठीक है? यहाँ पे शैल का यूज़ हम प्रेज़ेंट के लिए भी कर रहे हैं। क्या हम खाना खाएँ? शैल वी हैव लंच? क्या हम अपना खाना खाएँ? शैल वी हैव आवर लंच? क्या हम फ़िल्म देखें? शैल वी वॉच अ मूवी? मेरा मन है मूवी देखने का, मैं चाहती हूँ तुम भी मूवी देखो, तो मैं कहूँगी शैल वी वॉच अ मूवी? क्या हम कल मिलें? शैल वी मीट टुमारो? क्या हम कल मिलें? शैल वी मीट टुमारो? आ गया ना मज़ा? तो शैल आई से तो हम अपने अंदर की जो चीज़ मतलब हम सामने वाले के लिए जो करना चाहते हैं, वो ऑफ़र कर रहे होते हैं शैल आई से। लेकिन शैल वी से हम क्या करते हैं? शैल वी से हम चीज़ों को सजेस्ट करते हैं, भाई मेरा ये मन कर रहा है, मैं चाहती हूँ तुम लोग भी ऐसा करो, ठीक है? तो शैल वी से कहेंगे चलो भाई। अब एक चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट, शैल आपने देखा होगा ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है। ऑब्लिगेशन यानी कि लीगल जितनी भी प्रोसीजर्स होते हैं लीगल, ठीक है? ऑफ़िशियल लेटर हो गए या ऑफ़िशियली जितनी भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे हमारा शैल का यूज़ होता है और ये ऑब्लिगेशन दिखाता है। आप समझ जाओगे कैसे? देखो, जैसे आप एडवाइस भी ले सकते हो या फिर किसी लीगल फॉर्म पे लिखा होता है कि आपको ये जो रूल्स हैं आपको ये ओबे करने होंगे, ठीक है? तो जितनी भी लीगल चीज़ें होती हैं या ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे शैल का यूज़ होता है। इसके साथ-साथ दोस्तों एडवाइस पूछने के लिए भी कि मैं अब क्या करूँ? आ गया ना एंड में कि मैं अब क्या करूँ? इस तरीके से जब भी हम एडवाइस लेते हैं, तब भी हम शैल का ही यूज़ करते हैं। जैसे मैं क्या करूँ? व्हाट शैल आई डू? मैं क्या करूँ? हम कहाँ जाएँ? वेयर शैल वी गो? हम कहाँ जाएँ? हम सजेशन ही ले रहे हैं ना, तो वेयर शैल वी गो? मैं आपको कब फ़ोन करूँ? व्हेन शैल आई कॉल यू? मैं आपको कब फ़ोन करूँ? व्हेन शैल आई कॉल यू? मेरे साथ-साथ कहिए, ठीक है? मैं आपको कब कॉल करूँ? व्हेन शैल आई कॉल यू? हम इस समस्या को कैसे हल करें? हाउ शैल वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? देखो, ये लड़का कह रहा है, सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि मुझसे तो नहीं हो रही, अब तू ही बता दे भाई रानी, हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो हाउ शैल वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? आ रहा है ना करें, जहाँ भी आपको दिख जाए, सीधा-सा मतलब है शैल लगेगा और कुछ कंडीशंस भी ऐसी-ऐसी लगानी है। चलिए, अब आगे देखते हैं, एक मैंने आपको बताया था विल का यूज़ होता है एक प्रॉमिस बताने के लिए, तो वो नॉर्मल प्रॉमिस बताता है, ठीक है, सामान्य सी। लेकिन शैल जो है एकदम डिटरमाइंड प्रॉमिस बताता है, स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस बताता है। वो कैसे? हम ज़रूर जीतेंगे, वी शैल विन, हम ज़रूर जीतेंगे, वी शैल विन। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। हम इस समस्या पर ज़रूर विजय पाएँगे, वी शैल ओवरकम दिस प्रॉब्लम। आपने गाना भी सुना होगा, हमारे केंद्रीय विद्यालय में तो एक सॉन्ग था, वी शैल ओवरकम समडे, ओह डीप इन माय हार्ट, आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम वन डे। सुना होगा आपने, है ना? तो ये वही है, वी शैल ओवरकम दिस प्रॉब्लम, वी शैल ओवरकम दिस वन डे। चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको बता रही थी कि शैल का यूज़ दोस्तों हम रूल्स और फॉर्मल लैंग्वेज में भी करते हैं। जैसे द स्टूडेंट शैल फॉलो द रूल्स, जो भाई बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो रूल्स को ज़रूर फॉलो करेंगे, ठीक है? रूल्स का पालन करेंगे। तो द स्टूडेंट शैल फॉलो द रूल्स। द पेमेंट शैल बी मेड विदिन 7 डेज़। 7 दिनों के अंदर-अंदर पेमेंट होगी, ठीक है भाई? पेमेंट हो जानी चाहिए, पेमेंट होगी। तो शैल का यूज़ हम लीगल, ऑफ़िशियल और
फॉर्मल इंग्लिश में भी करते हैं ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए, ठीक है ना? तो देख रहे हो शेल के कितने यूज़ हैं। हमने तो ट्रेडिशनल मेथड मान के आई और वी के साथ विल लगा लिया, लेकिन शेल ने कहा बेटा कोई बात नहीं लगा लो, मेरे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, और भी बहुत सारे यूज़ेज़ हैं मेरा यही काम नहीं है और आई वी के साथ लग गई, नहीं। आई वी के साथ-साथ मैं बहुत चीज़ें बताती हूँ। शैल आई और शैल विल का जो है शैल वी का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। शैल आई और शैल वी का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ठीक है? लीगल लैंग्वेज में यूज़ होती हूँ। ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस करती हूँ। बहुत सारे यूज़ है मेरे, किसी से सजेशन माँगने के लिए यूज़ होती हूँ, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब इसकी शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों? इसकी शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसकी बहुत आसान है, हालाँकि यूज़ रेयर ही होती है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म इसकी इस तरीके से बन जाएगी, शेल है, शेल के साथ नॉट है, हम इसमें क्या करेंगे, ये ए डबल एल काट देंगे, ठीक है? और नॉट में से ओ काट देंगे, एन इसके पास आएगा, यानी कि ये बन जाएगा ए डबल एल में से ए डबल एल में से हम डबल एल काटेंगे, तो ये बन जाएगा SHAN एपोस्ट्रोफी टी, शैन, ठीक है? चलिए, देखिए शैल आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊँ? शैल आई कम इन? यस यू कैन। शैल आई कम इन? क्या मैं यहाँ बैठूँ? शैल आई सिट हेयर? क्या मैं आपको बाद में फ़ोन करूँ? शैल आई कॉल यू लेटर? क्या मैं खिड़की खोल दूँ? शैल आई ओपन द विंडो? ये ऑफ़र ही तो कर रही है चीज़ें। क्या मैं थोड़ा पानी ले आऊँ? शैल आई ब्रिंग सम वाटर? तो शैल का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, अपनी स्पोकन में जी-जान डाल सकते हो। और इसी के साथ मैं उम्मीद करूँगी आपको समझ आ गया होगा जो भी मैंने बताया है। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।